आज हमारे साथ हैं परमार्थ निकेतन आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती जी। तो आइए इनसे बात करते हैं। आप जिस आयोजन के लिए आए हैं दिव्य जानकी कथा, सबसे पहले मैं उनके बारे में आपसे कुछ जानना चाहूँगी। मुझे लगता है कि भगवान श्री राम की कथा तो भारत के हर कोने में सुनी जा रही है। समय आ गया है कि जानकी कथा भी हो। जानकी कथा का अर्थ है इस देश की शक्ति की कथा, महिलाओं की शक्ति, महिलाओं का सशक्तिकरण। जब हम बात करते हैं तो केवल घर की वो नारी जो अपना सब कुछ एक परिवार को छोड़कर आती है और परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार को अपनाती है और अपनाकर त्याग का जीवन, मिलन की संस्कृति, सहन की संस्कृति को जीती है। वो सहनशीलता का सबसे बड़ा मैं समझता हूं प्रमाण मां सीता के, मां जानकी के जीवन में देखने को मिलता है। आप कल्पना तो करिए कि राज्याभिषेक होने जा रहा है और तुरंत ही वनवास जाने का भगवान श्री राम पिता की तरफ से संदेश सुनाया जाता है। लंबी कथा है लेकिन संक्षेप में, जानकी जी के लिए तो कोई आदेश नहीं था, लेकिन देखिए पतिदेव के साथ उनका अनुगमन करने के लिए वे वन की ओर जाती हैं। सीता हरण होता है। उसके बाद भी लंका की ऐसी नगरी में जाकर किस तरह से अपने जीवन को, अपने चरित्र को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, अपने शील को बचाकर उन्होंने एक चैलेंज स्वीकार किया। आज समाज के सामने, नारी शक्ति के सामने कितने बड़े चैलेंज है। हर एक की आंख में एक रावण बैठा है, हर एक के दिल में एक रावण बैठा है, लेकिन उस चैलेंज को आज की नारी भी स्वीकार कर रही है। आज की नारी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा एक आलंबन है, एक भरोसा है मां सीता के माध्यम से कि चाहे जीवन का कोई भी रावण सामने आ जाए, लेकिन अगर भीतर राम बसा है, भीतर राम की संस्कृति बसी है, बाहर का कोई भी रावण कितना बड़ी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे एक दिन हारना पड़ता है। इसलिए नारी शक्ति को यह ध्यान देने की जरूरत है कि मेरी स्वीकृति के बिना मुझे कोई छू नहीं सकता, मेरी स्वीकृति के बिना मुझ पर कोई आघात नहीं पहुंचा सकता, इसलिए मुझे मजबूत बनना है। नारी कोई मजबूरी नहीं है, नारी तो मजबूती का नाम है। जो पूरे परिवार की मजबूरियों को भी मजदूरी करके भी मजबूत बनाती है, उसी का नाम है नारी और उसी की प्रेरणा है मां भगवती सीता, मां जानकी। मैं तो सोचता हूं जानकी का अर्थ ही है जो देश में जान डाल दे। नारी शक्ति परिवार में जान डालती है और आज की जानकी कथा हमारे देश में जान डालेगी, ऐसा मैं मानता हूं। भक्ति और शक्ति का संगम है ये जानकी कथा। जानकी कथा हमारे देश के महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि देश के हर प्राणी के लिए, सहनशीलता के लिए, क्षमा के लिए, वो क्षमा की मूर्ति, सहनशीलता की मूर्ति। और इतनी सहनशीलता, कोई कंप्लेन ही नहीं की। कष्ट तो हुआ लेकिन कंप्लेन नहीं है। आज तो छोटी छोटी बातों में तलाक होने लगता है। मैं तो सोचता हूं कि छोटी छोटी बातें तलाक होने के लिए नहीं है, कोर्ट के दरवाजे खटखटाने के लिए नहीं है। कोर्ट में जब आप जाते हैं तो एक जीतता है और एक हारता है, लेकिन जब आप समस्या परिवार की हो तो साथ साथ बैठें और समाधान निकालें। जब समाधान का दिया जलता है तो ना कोई हारता है ना कोई जीतता है, बल्कि दोनों के घरों में दिए जलते हैं। इसलिए सीता एक समाधान है। बात जब नारी शक्ति की हो रही है, महिला सशक्तिकरण की हो रही है, तो देश व समाज में आज जो माहौल महिलाओं के प्रति बना हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तभी तो मैं कह रहा हूं, इसलिए जानकी जी कथा का बहुत जरूरी है। नारी को अपने महत्व को समझना है। नारी केवल मैगजीन के कवर पर छपने के लिए नहीं है। ये उसको सोचना है कि मैं मैगजीन पे कवर पर छपूं या मैं भारत माता की गरिमा को बचाऊं। मैगजीन पर छपने के लिए मैं खुद तैयार होती हूं, कोई और मुझे तैयार नहीं कर सकता। इसलिए
कोशिश ये हो कि मैं अपनी संस्कृति को बचाऊं और अपने जीवन में नारी को केवल भोग का विषय नहीं, नारी तो प्रणाम का विषय है कि जो नारी परिवार के लिए सब कुछ, खुद भूखी रह जाती है लेकिन परिवार को भोजन खिलाती है, खुद गीले में सो जाती है लेकिन अपने बच्चे को वो सूखे में सुलाती है, ऐसी माँ, ऐसी नारी, ऐसी पत्नी, ऐसी बहन, ऐसी भाभी, मुझे लगता है इन सब का सम्मान होना चाहिए। और इसका सम्मान कहीं बाहर शॉपिंग सेंटर से नहीं आएगा, इसका सम्मान परिवार में संस्कारों को पैदा करके ही आएगा। परिवार में संस्कार जगेंगे तो पक्का मानिए ये संस्कृति जिंदा रहेगी। आज जब तक ये संस्कार जिंदा रहेंगे, जब तक ये संस्कृति जिंदा रहेगी, ये भारत जिंदा रहेगा, ये भारतीय संस्कृति जिंदा रहेगी। इसलिए नारी को खुद की शक्ति को पहचानना है। अभी भारत में जो चुनाव का माहौल है, देश में चुनाव के माहौल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूं उसे चुने जो देश को चुने। बहुत सिंपल बात है, सभी चुने, सही चुने, उसको चुने जो देश को चुने। ये बहुत जरूरी है क्योंकि देश है तो हम सब हैं। मुझे लगता है कि देव भक्ति से पहले देशभक्ति जरूरी है। ये हमारे यहाँ कोई घालमेल की संस्कृति नहीं है, तालमेल की संस्कृति है। तालमेल की संस्कृति का मतलब है कि हम अपने देश में तालमेल पैदा करें। घालमेल करके थोड़ी देर के लिए कुछ चीजें जीती जा सकती हैं, थोड़ी देर के लिए हलचल मचाई जा सकती है, लेकिन तालमेल की संस्कृति इस देश के संगम को, इस देश की संस्कृति को जिंदा रखेगी। और संगम ही इस देश का समाधान है, संगम ही इस देश का संविधान है। संगम बचेगा तो देश का समाधान बचेगा, देश का संविधान बचेगा। इसलिए उसे चुने जो देश के लिए चुने। मेरे लिए क्या नहीं बल्कि देश के लिए क्या, सबके लिए क्या, सबका साथ और सबका विकास, यही तो आज चाहिए। और इसलिए मुझे ध्यान देना है कि मेरा एक एक वोट कितना जरूरी है। सरकारें गिर जाती थी, राज सिंहासन हिल गए केवल एक वोट के वजह से। मुझे क्या, कोई नृप होए मुझे कहानी, एक मंथरा नहीं, एक मुझे क्या हानि, मुझे क्या पड़ी है, कोई राजा बने। लेकिन आज समाज की जिम्मेदारी है, कोई राजा बने नहीं बल्कि किसे राजा बनाना है। जिसे राजा बनाना है, मेरा एक वोट उसके लिए बहुत कीमती है। इसलिए अपने वोट की कीमत को समझें और उसे चुने जो देश की। हमें समझना होगा कि धर्म का अर्थ क्या है। देखिए, धर्म में राजनीति आए तो गड़बड़, लेकिन राजनीति में धर्म आए तो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि धर्म का अर्थ है ईमानदारी, धर्म का अर्थ है वफादारी, धर्म का अर्थ है रवादारी, धर्म का अर्थ है सच्चाई, धर्म का अर्थ है ऊंचाई विचारों की। ऊंचाई हो, अच्छाई हो, सच्चाई हो, ये धर्म है। और ये अगर भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो ऊंचाई कहां से आएगी? अगर भ्रष्टाचार बढ़ेगा सच्चाई कहां से आएगी? अगर भ्रष्टाचार बढ़ेगा अच्छाई कहां से आएगी? इसलिए अच्छाई, सच्चाई और ऊंचाई का संगम हो और उसके लिए अपने वोट की कीमत को समझें। जहां अच्छाई है, जहां सच्चाई है, जहां ऊंचाई है, जहां जहां भी है उसको दो और तभी देश आगे बढ़ेगा। हम शिकायत तो करते हैं कीमतें कहां पहुंच गई, लेकिन आपने अपने वोट की कीमत समझी? आप तो घर बैठे रह गए और फिर शिकायत करें। शिकायत करने का अधिकार ही नहीं है यदि आप अपने वोट को नहीं देते हैं। पहला चरण पूरा हुआ, उसमें वोट का जो मतदान का रेट गिरा है ये चिंताजनक है। क्यों गिरा है? इसलिए गिरा है कि हमें क्या नहीं, हमें ही होना चाहिए, केवल एक को या दो को नहीं, सबके लिए जरूरी है कि उसे चुने जो देश को चुने, उसे चुने जो अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को चुने। आज इस देश में संस्कारी सरकारें चाहिए। संस्कारी सरकारें होंगी तो सरकारी परिवार नहीं बनेंगे, संस्कारी परिवार बनेंगे। क्योंकि सरकार भी संस्कार युक्त होगी और संस्कार के स्तर से भी नीचे आएगा। जब उतरेगा तो परिवारों में भी संस्कार बचेंगे। इसलिए परिवारों को अपने संस्कार बचाने हैं, अपने संस्कारों से संस्कारी सरकारों को चुनना है। तो पक्का मानिए ये देश भी बचेगा, संस्कृति और संस्कार भी बचेंगे। और इस देश की संस्कृति मिलन की संस्कृति है, एकता की संस्कृति है,
हम एक परिवार है, उसकी संस्कृति है, सबका साथ और सबके विकास की संस्कृति है। ऐसा बनेगा तो पक्का मानिए इस देश को कोई कभी आंच नहीं आएगी। आइए मिलकर इस देश को एक महान देश बनाएं। स्वामी जी, आपने हिंदुज्म को लेकर काफी किताबें लिखी हैं, साथ ही महिला शिक्षा और बाल शिक्षा को लेकर भी काफी कार्य किया है। सबसे बड़ा कार्य जो आपने पर्यावरण को लेकर किया है, गंगा के संरक्षण के लिए, अभी जो स्थिति है पर्यावरण को लेकर, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं तो समझता हूँ पर्यावरण भी मुद्दा बनना चाहिए इस चुनाव में। उसे चुने जो पर्यावरण को चुने, फिर पर्यावरण भीतरी भी और पर्यावरण बाहर का भी। सारी बात तो सोच की है। अगर सोच भ्रष्ट हो गई तो बात ही खत्म हो गई। तो सोच भ्रष्ट ना हो, सोच हमारी संस्कारी और ईमानदार बने, इसलिए हमारा भीतर का पर्यावरण, हमारी सोच का पर्यावरण और हमारे बाहर का पर्यावरण, नदियां सूखती चली जा रही हैं। हमारे कुएं और बावड़ी का कोई उपयोग नहीं कर रहा है। एक दिन था लोग जलाशय खुदवाते थे, बावड़ी खुदवाते थे, अपने कुओं को खुदवाते थे। यही बड़ा दान था, जलाशय दान, जल का दान, महादान। आज बावड़ियों को कोई पूछता नहीं है। बावड़ियों को कोई पूछे तो बड़े बावड़ा हो गया। नहीं, आज तो बावड़ियों को फिर वापस जिंदा करिए। सरकार का सबसे पहला काम हो जल को जिंदा करे। बचना है तो जल को जिंदा रखना जरूरी होगा, और राजस्थान के लिए तो बहुत जरूरी है जल को जिंदा रखना। जल ही जीवन है, जल ही कल है, जल ही हर पल को सुरक्षित रखेगा। इसलिए आइए पेड़ लगाएं, खूब पेड़ लगाएं। इसलिए इस जानकी कथा में बात तो दिया जलाकर की गई, शुरुआत दिए जलाने से हुई, लेकिन हर एक को, कोई भी आया, एक तुलसी का पौधा दिया गया ताकि तुलसी संस्कृति बचे, पर्यावरण की संस्कृति बचे। हर घर के आंगन में मैं तुलसी तेरे आंगन की, ये केवल गीत ना रह जाए। हर आंगन में एक तुलसी लगे, पेड़ लगे, पहाड़ बचे, पहाड़ियां कटती छटती ना रह जाएं। पहाड़ियों के लिए हम लोग, पहाड़ियों के लिए हम पहाड़ की तरह खड़े होकर इस पर्यावरण को बचाएं, तभी पर्यावरण बचेगा। क्योंकि पक्का मानिए आने वाले 10 सालों में 2030 तक भारत में पीने का पानी आधा रह जाएगा। तब क्या करेंगे? पानी ही मुद्दा बन जाएगा लड़ने मरने का। घर घर में लड़ाई नहीं, गली गली में लड़ाई होगी। इसलिए पर्यावरण मुद्दा बने चुनाव का, उसे चुनो जो पर्यावरण को चुने, भीतर के पर्यावरण को और बाहर के पर्यावरण को, उनको चुनो, उनको आगे लाओ, तो देश भी बचेगा, पर्यावरण भी बचेगा, धरती बचेगी, आने वाली पीढ़ियां बचेगी। आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं स्वामी जी? युवाओं को मैं इतना कहना चाहूंगा कि देखो भैया, आप लोग 65 से 70% हो, ठीक है? लोग 65 से 70% युवा इस एक इंडिया को यंग दिल इंडिया बनाए, तंग दिल इंडिया ना बनाए। ये बहुत जरूरी है कि यंग दिल इंडिया बने, तंग दिल इंडिया ना बने। मैं तो देखता हूँ आज बच्चे अपनी ड्रेस भी भूलते जा रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं। पहनो, जीन्स पहनना बुरा नहीं है, लेकिन अपने जीन्स को मत भूलो, अपने संस्कारों को मत भूलो और अपने देश की सेवा करो। अपने आप से पूछो, मेरा टाइम, मेरा टैलेंट, मेरी टेक्नोलॉजी, मेरी टेनासिटी क्या देश के काम आ रही है कि नहीं आ रही है? 2 घंटे देश के लिए निकालो। देश के लिए तुम निकालोगे समय, देश तुम्हारे लिए तैयार रहेगा। पहले शुरू तो करो, मेरे लिए देश ने क्या किया नहीं, बल्कि मैंने देश के लिए क्या किया। ये जानना, ये जीना और ये सोचना जरूरी है। राजस्थान और खासकर जोधपुर के लिए आपका क्या संदेश है? जोधपुर धरती शूरों और शूरवीरों की धरती है, शूरता और शौर्य की धरती है। मैं समझता हूँ इस सूर्य नगरी से एक नया सूरज निकलना चाहिए, और वो सूरज निकलना चाहिए जिंदा दिली का सूरज। जिंदगी केवल न जीने का बहाना, जिंदगी केवल न जीने का बहाना, जिंदगी केवल न सांसों का खजाना, जिंदगी सिंदूर है पूर्व दिशा का, जिंदगी का काम है सूरज उगाना। और सूरज नगरी से एक ऐसा सूरज निकलना चाहिए जो तालमेल की संस्कृति को जन्म दे, जो अपने देश को प्राथमिकता दे, जल और जीवन को प्राथमिकता दे और पर्यावरण को प्राथमिकता दे। ऐसा जोधपुर पूरे देश में महाराजाओं की नगरी, शूरवीरों की नगरी, मैं समझता हूं कुछ ऐसा चुने, कुछ ऐसा बुने। फिर वापस कहना चाहता हूं, जो देश को चुने, ये जोधपुर को करना है। धन्यवाद स्वामी जी।
तो आज हम बात कर रहे थे स्वामी चिदानंद जी से। इन्होंने देश के लिए काफ़ी अच्छी बात कही और नारी सशक्तिकरण के लिए भी बात कही। इन्होंने कहा कि आप उनको चुने जो देश को चुने, तो बिल्कुल आप उन्हीं को चुनिएगा जो देश को चुने। धन्यवाद।